संपूर्ण विश्व को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित करने वाले आचार्य श्री देवव्रत जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। परमात्मा मेरी धी को, धी माने बुद्धि, मेरी बुद्धि को परम सत्य की ओर प्रेरित करे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा। सबसे पहले भगवत स्थापना के लिए तेज होना चाहिए। तेज माने आग होनी चाहिए हृदय में। आग भी कैसी, बाहर वाली नहीं साहब, हमारे अंदर ही तो आग है। और एक प्रकार की आग नहीं है, कई प्रकार की आग है। कैसी आग? जैसे विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी जो विज्ञान पढ़ते हैं, हम लोग जब विज्ञान पढ़ते तो बताया जाता है, गुरुजी बताते, भोजन करते हैं तो भैया एक आग अंदर है जो हमारे भोजन को पचाती है। वो कौन सी आग है? जठराग्नि। एक और आग है जो हमारे अंदर होती है, जो हमारे हिसाब से कोई कार्य न हुआ तो धीरे से वो भड़क जाती है और फिर धीरे 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 आपने देखा होगा एक अच्छे भले आदमी का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो कौन सी आग है? क्रोधाग्नि। एक और आग होती है जो धीरे धीरे सुलगती रहती है। किसी अच्छे सुंदर स्वरूप को देखा तो भैया धीरे धीरे वो उसी के पीछे सुलगने लगती है, जलने लगती है, और फिर धीरे 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 भैया इतनी बढ़ गई कि भैया उसके बिना रहा नहीं जाता। और वो कौन सी आग है? प्रेम आग। ये धीरे धीरे जलती रहती है, अच्छा ये आग होती सबके अंदर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बटी रहती है। कभी बेटे के लिए, बेटे से प्रेम, कभी बेटी के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी प्रेयसी प्रेमिका के लिए, कभी रिश्तेदारों के प्रति, कभी समाज के प्रति, कभी देश के प्रति। ये धीरे धीरे प्रेमाग्नि जलती रहती है।
कभी मां के प्रति, कभी पिता के प्रति प्रेम तो सबसे है, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, उन्हीं प्रेमाग्नि को समेट करके यदि मेरे चरणों में लगा दिया। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति का बड़ा अजीज किसी भीड़ में दोनों एक साथ कंधे पे हाथ रख करके घूम रहे हों और प्यारे भीड़ में अचानक रेंदा इतनी तेज हो जाए कि प्यारे उसका हाथ उसके हाथ से छूट और 1-2 मिनट वो एक दूसरे से मिल ना पावे, तो प्यारे उस 1-2 मिनट की भीड़ का रेंदा प्यारे उन्हें कितनी कल्पनाओं में डुबा देता है और कितनी तड़प पैदा कर देता है कि अब इस भीड़ में मिले कि न मिले महाराज, तो कितनी कल्पनाएं होने लगती हैं और कोई कोई तो महाराज उस विरह की आग में तड़प करके रो पड़ता है। यदि वैसी ही प्रेमाग्नि परमात्मा के लिए आपके मन में जल जाए, यहां आग बाहर से नहीं लाना। जैसे आजकल लोग गाते हैं, जा पड़ोसी के चूल्हे से, यहां पड़ोसी के चूल्हे वाली आग नहीं काम करेगी ना। अपने हृदय में जो वो भगवत प्राप्ति की प्रेमाग्नि और फिर जल लाना, क्योंकि जैसे पुराने जमाने में बर्तन जब अपवित्र हो जाता था तो बर्तन को पवित्र करने के लिए माताएं क्या करती थी, पहले उसे आग में तपाती थी, फिर उसमें मिट्टी लगाती थी, है ना। जब किसी ऐसे पात्र के द्वारा ये वो स्पर्श हो जाए तो प्यारे माताएं उसे आग में तपाती थी, फिर उसमें भैया राख लगाती थी, मिट्टी धूल लगाती थी, फिर मिट्टी धूल लगा के उसमें पानी डाल देती थी, धुल करके फिर उसे मान लेती थी पवित्र हो गया। ऐसे हृदय रूपी पात्र को भी यदि पवित्र करना चाहते हो तो क्या करो, पहले इसे आग में तपाओ। कौन सी आग? भगवत भक्ति की आग में, भगवान को पाने की चाह में इसे तपाइए और फिर इसमें मिट्टी लगाइए। मिट्टी कैसे लगाएं? कौन सी मिट्टी? बाहर की नहीं, कहां? गंगा की, यमुना की? ना। फिर कहां से मिट्टी लाएं भाई? भागवत का 5वां स्कंद कह रहा है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण रज की मिट्टी हो। और फिर उस मिट्टी में भैया थोड़ा सा जल डालिए। जल कहां से लाएं अब? गंगा का, यमुना का, त्रिवेणी का, संगम का, मंदाकिनी का, गोदावरी का, कहां का जल? जल भी बाहर से नहीं साहब, फिर कहां का जल? भगवत कथा में बैठ करके यदि इन्हीं दोनों आंखों से प्रेमाश्रु के बिंदु बहा दिए जाएं साहब, तो जो परमात्मा सिंधु में सोता है वो तेरे प्रेमाश्रु के बिंदु में डूब जाता है साहब, डूब जाता है प्रेमाश्रु के बिंदु। महाराज ये 3 चीजें होना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। क्या क्या? भगवत पिपासा की आग,
महापुरुषों की चरण रज और भगवत कथा में बैठ करके, भगवान की कथा में बैठ करके इन दोनों आंखों से प्रेमाश्रु के बिंदु। प्यारे, बिना भगवान की कथा में भाव में डूबे भगवान मिलेंगे कैसे? मैं तो सीधी सीधी बात आपसे बताना चाहता हूं। जैसे दुनिया में अगर किसी वस्तु को लेने जाइए, आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाइए, आप दुकानदार से पूछेंगे, कस भैया ये चीज कैसे दिया आप, किस भाव से? तो तुरंत बताएगा ये भाव है इसका। अच्छा ठीक। अरे भैया, जब दुनिया का सामान बिना भाव के नहीं मिलता तो परमात्मा बिना भाव के कैसे मिलेंगे प्यारे? बस फर्क इतना है, दुनिया का सामान लौकिक जगत के भाव से मिलेगा, परमात्मा हृदय के भाव से मिलेंगे प्यारे। बस बिना भाव के भगवान नहीं मिलेंगे प्यारे। जैसे कोई कवि, कोई लेखक, कोई रचनाकार, कोई पुस्तककार जब कोई लेख लिखता है तो सबसे पहले अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करता है। व्यास जी ने भी किया, लेकिन किसी देवी देवता का विशेष नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। परमात्मा मेरी धी को, धी माने बुद्धि, मेरी बुद्धि को परम सत्य की ओर प्रेरित करे। अच्छा, सत्य तो समझ में आता है, लेकिन ये परम सत्य क्या है? सत्य के लिए तो तुलसीदास जी ने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा दूसरा और कोई धर्म है ही नहीं। अच्छा, तो ये सत्य क्या है? इस सत्य की परिभाषा क्या है? इसकी डिफिनीशन क्या है? इसको परिभाषित कैसे किया जाए? सत्य किसे कहते हैं? आपसे यदि पूछा जाए कि सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? सत्य क्या है? जानते हैं कि नहीं? पता है कि नहीं? सत्य किसे कहते हैं? सत्य क्या है? जानते हो तो ठीक, न जानते हो तो बता दे। जानते? हाँ, जानते सब है, हमको पता है, जानते सब है, हमको केवल याद दिलाना है बस। पता सबको है सत्य क्या है, हमको केवल याद दिलाना है बस। हम लोग अपने घर में एक छोटी सी पूजा करते हैं ना, आज पंडित जी को बुलाओ, पूजा है। अच्छा, तो पूजा किसकी करते हैं? सत्य नारायण की। तो सत्य कौन है? नारायण। तभी तो कहते हैं सत्य नारायण व्रत कथा। भैया, सत्य कोई और नहीं है, सत्य तो नारायण ही है। कैसे नारायण? नारम अयनम यस्य सः नारायणः। सत्य कोई और नहीं है, सत्य तो नारायण है। अच्छा, सत्य नारायण है तो फिर परम सत्य क्या है? जिस परम सत्य का वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय महाराज वेद का विभाजन करने वाले 18 पुराणों के रचयिता श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। ये परम सत्य क्या है? परम सत्य किसे कहते हैं?
तो परम सत्य कोई और नहीं है भैया। सत्य तो है कृष्ण, लेकिन परम क्या है? परम है मेरी प्रिया जो श्री राधा रानी, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण तो अधूरे हैं। इसलिए राधा कृष्ण नहीं लिखा, लिखा प्यारे परम सत्य, मतलब राधा और कृष्ण। सत्य तो है कृष्ण, लेकिन परम सत्य वही कब बनता है? जब राधा उसके साथ विराजती है, तब। इसलिए लिखा सत्यम परम धीमहि। परमात्मा मेरी बुद्धि को राधा और कृष्ण से जोड़े, क्योंकि मेरी धी जो है, मेरी बुद्धि जो है, वो कैसी है? अच्छा, बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि हर जीव के पास है। कुत्ते के पास, बिल्ली के पास, गाय के पास, भैंस के पास, हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता। महाराज, बुद्धि हर जीव के पास है, मनुष्य के पास भी बुद्धि है, लेकिन हर व्यक्ति हर जीव मेधावी नहीं कहा जाता है। क्या मेधावी कौन होता है? मेधावी कौन है प्यारे? मेधावी साधारण बच्चा नहीं कहा जाता। भाई क्यों नहीं कहा जाता? मेधा का एक अर्थ बुद्धि भी होता है, लेकिन हर व्यक्ति मेधावी नहीं है, हर बच्चा मेधावी नहीं। हम लोग बैठे नहीं थे, कुछ महीनों पहले की बात होगी। एक बड़े उद्भट विद्वान, बड़े उच्च कोटि के, इतने उच्च कोटि के कि जिनको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है विद्वता के क्षेत्र में, मुझे बड़ा वात्सल्य प्रेम उनका मिलता है। महाराज बड़े गौरवशाली, तकरीबन उनकी अवस्था भी होगी 85-86 वर्ष की। मुझे बड़ा वात्सल्य प्रेम, तो कभी कभी हमारे पास फोन करते हैं गुरुजी। एक दिन हम लोग बात कर रहे थे फोन पे, और बात करते तो घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। तो उनसे हम कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एक दिन बात इसी मेधा पर छिड़ गई, बुद्धि और मेधा। और प्रकरण चल रहा था भीष्म स्तुति का। उन्होंने कहा, बेटा बुद्धि तो हर व्यक्ति, हर जीव के पास है, लेकिन मेधावी हर व्यक्ति नहीं होता। मेधावी कौन होता है? धीर धारणा बुद्धि, धीर धारणा धी मेधा, मतलब जो बुद्धि समय पर काम आ जाए वही है मेधावी। जो मेधा, जो बुद्धि समय पर काम आ जाए वही है मेधावी। मतलब जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पेपर जैसे आया, अरे इसको तो हमने पढ़ा था भूल गए, वो मेधावी नहीं है। मेधावी कौन? जो बच्चा पढ़ते पढ़ते उसकी बुद्धि में वो सार तत्व इतना बैठ जाए कि पेपर सामने आते ही उसके मन मस्तिष्क में वो आंसर पहले से लिख उठे। मेधावी वही कहा जाता है, वही मेधावी है। महाराज बुद्धि हर जीव के पास है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को एक अलौकिक चीज दिया और वो हर जीव के पास नहीं है।
वो हर जीव के पास नहीं है और उसका नाम है विवेक। विवेक हर जीव के पास नहीं है। विवेक किसके पास है? विवेक केवल मनुष्य को भगवान ने दिया। इसलिए हर जीव अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपना कार्य करता है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है। अच्छा, विवेक हर व्यक्ति के पास है, लेकिन जागृत नहीं है। ये जागृत कैसे होगा? तो तुलसीदास जी की चौपाइयां याद कीजिए जरा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न हो। अरे बिनु सत्संग विवेक न हो। बिनु सत्संग विवेक न होई। अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बिना सत्संग के नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग, संतों का संग। जैसे व्यक्ति के शरीर के आकृति से, उसकी सुंदरता से, उसके चेहरे के महाराज सौंदर्य से मतलब नहीं होता। ऐसे समझिए, यूं समझिए, जैसे किसी के पास बढ़िया सोने का दिया हो, सोने की प्याली हो, और उसमें घी भी हो, बत्ती भी हो। जैसे भगवान के मंदिर में जाए, लेकिन भगवान के सामने खड़ा हो, मन था उसका कि मैं सोने की दिया से भगवान की आरती उतारूंगा, लेकिन संयोग से माचिस भूल गया। भगवान के सामने खड़ा निहार रहा था, क्या बताएं, सोने का दिया है, घी भी है, बत्ती भी है, अब क्या बताएं, माचिस भूल गए। तभी तक इंतजार कर रहा था कि कोई व्यक्ति आता, यदि माचिस देता तो मैं भी आरती कर लेता। संयोग से 15-20 मिनट इंतजार किया, कोई आया नहीं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया जिसके पास बढ़िया चांदी का दिया था। उसके पास भी घी थी, बत्ती थी महाराज, और बढ़िया चांदी का दिया लिया था। जैसे ही भगवान के सामने आया, संयोग से माचिस वो भी भूल गया। तभी वो व्यक्ति भी इंतजार करते करते अपने बगल वाले से पूछा, माचिस रखो? बोले यार, उसी का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं।
10-15 मिनट बीता कि इतने में तीसरा व्यक्ति आया। उसके पास न सोने का दिया था न चांदी का दिया था प्यारे, वो तो मिट्टी का प्याली लिए हुए उसमें घी बत्ती लगाए आया, भगवान के सामने खड़ा हुआ, माचिस निकाली, माचिस जलाया, दीपक जलाया प्यारे, भगवान को आरती अपने गदोरी पर रख करके दिव्य भगवान की आरती किया, आरती करके जाने लगा। तभी सोने और चांदी के दिए लिए हुए जो व्यक्ति खड़े थे उन्होंने कहा प्लीज अपनी माचिस हमको दोगे क्या? हाँ ले लो। जैसे माचिस दिया उसने और जैसे ही उन सोने और चांदी के जो प्याले लिए हुए व्यक्ति थे उन्होंने अपनी दीपक जलाई, आरती किया, वो व्यक्ति आरती गा करके चला गया। प्यारे, इसका मतलब क्या निकला? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? शरीर कितनी भी कंचन काया सी सजी हो साहब, इसमें सब कुछ है, भाव का घी है, मन की बत्ती है प्यारे, लेकिन अगर सत्संग की माचिस न हो प्यारे तो बेकार है। कितना भी बढ़िया हो, सुंदर शरीर हो, कंचन काया हो, चांदी की तरह शरीर हो, लेकिन वो व्यक्ति इस संसार में आकर के वैसा ही रहता है, बिना माचिस के वो खड़ा खड़ा इंतजार करता रहता है। लेकिन कोई रूपवान न हो, सुंदर न हो प्यारे, उसकी काया कंचन की तरह न हो, वो प्यारे सुंदरता में भी इतना बढ़िया न हो, लेकिन अगर हमेशा संतों के चरण में सत्संग करता हो प्यारे, और सत्संगी व्यक्ति आ जाए तो जो सोने और चांदी की तरह चमकने वाले व्यक्ति हैं वो भी उससे कहते हैं प्लीज हेल्प मी, क्या हमारी आप मदद करेंगे क्या? आप हमारा सहयोग करेंगे क्या? और होता कैसे है, जब वही सत्संगी व्यक्ति अपने साथ जो सत्संग किया हुआ है उन कंचन काया चांदी की तरह काया लिए हुए व्यक्तियों को सत्संग का दिया जैसे ही छुआता है प्यारे, तो वो व्यक्ति भी उसी सत्संग में संलग्न हो जाता है। महानता सोने चांदी की तरह कंचन काया से नहीं है साहब, बात हमारी शरीर की सौंदर्यता से नहीं है, जब तक उसमें सत्संग की माचिस। विवेकी व्यक्ति वही है, बुद्धिमान वही है जो इस मनुष्य शरीर को पा करके संतों की शरण में बैठ करके, सत्संग की शरण में बैठ करके और अपनी धि को, अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों से जोड़ देता है। इस पहले श्लोक का आश्रय यही है, इस पहले श्लोक का उद्देश्य यही है कि परमात्मा बुद्धि के तर्क से नहीं पकड़ा जा सकता प्यारे, वो भाव के गहराइयों से पाया जा सकता। लेकिन हम में आप में कमी क्या है? हम आप गलती कहां करते हैं? बिल्कुल सेम उल्टा। भगवान की कथा में जाते हैं तो दिमाग लगाया करते, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। दुनिया वालों के पास जाते हैं तो दिल लगाया करते हैं। भगवान की कथा में आएंगे तो प्यारे हमारा वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया कि नहीं किया गया, हमारा नाम माइक से अनाउंस किया गया कि नहीं किया गया, हमको रिसीव कौन कर रहा था, हमको सोफे पे बैठाया कि गद्दे पे बैठाया कि कुर्सी पे बैठाया। लोग कथा में आएंगे तो भाई व्यवस्थाओं पर ध्यान देते, लोग कथा में आए तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन परमात्मा बुद्धि से परे है, ये बुद्धि के तर्क से नहीं पकड़ा जा सकता। और दुनिया वालों के पास जाएंगे तो दिल लगाएंगे, है ना?
दिन में अगर 50 लोगों से मिले तो सबसे यही बात बोलते हैं। हमने तो कितनों को देखा है, 50 लोगों से मिले तो एक ही बात कहेंगे, हम तुमको दिल से चाहते हैं। हाँ, अच्छा एक से बोले तो ठीक, अगर 50 लोगों से मिले तो सबसे यही कहते हैं, कसम से तुमको दिल से मानते हैं हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों का दिल है कि कमरा। जिसको देखो उसी का वेलकम, जिसको देखो उसी का स्वागत। गोपियों से जरा सीखिए, गोपियां कहती हैं, उधो मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। लेकिन आजकल दुनिया वालों को खुश करने के लिए, हमसे कोई नाराज ना हो जाए तो सबसे यही कहते हैं, हम तुमको बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं। परमात्मा के पास आते हैं तो भैया दिमाग लगाते हैं, है ना? लेकिन नोट कर लेना, ये लाइनें कभी दुनिया में फेल नहीं होगे प्यारे। भगवान के पास आना तो दिल लगाना, और दुनिया वालों के पास जाना तो दिमाग लगाना प्यारे, कभी फेल नहीं होगे ये। लेकिन समस्या इसी बात की है, जहां हमें हार्टली जुड़ना चाहिए, जहां दिल से जुड़ना चाहिए, वहां दिमाग से जुड़ते हैं। लेकिन जहां दिमाग से जुड़ना चाहिए वहां दिल से अटैचमेंट हो जाता है। लोग कहते हैं हमें हार्टली अटैचमेंट हो गया, हमें इनसे दिली लगाव हो गया है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, साहब ये दुनिया के सामने दिखावा चलेगा सारे साहब, लेकिन मेरे सामने तो दिली लगाव चाहिए, हार्टली अटैचमेंट। जैसे प्रथम श्लोक का, भैया मैं इस श्लोक का वर्णन ऐसे ही करता रहा ना तो 7 दिन बीत जाएंगे। एक सूक्ति यदि पकड़ ली जाए, जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र, तो इसी पे 7 दिन बोलना हो, समय कम पड़ जाए। हम लोगों को साप्ताहिक कथा को 7 दिन में, इसलिए प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को कहा करते थे कि स्वामी जी आप साप्ताहिक भागवत कथा नहीं कर सकते। धर्म सम्राट स्वामी जी श्री करपात्री जी महाराज एक बार चौंकते हुए बोले, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस कथा में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें 7 दिन में इस कथा को अपने विश्राम स्थल तक ले चलना है। और आप एक शब्द पकड़ लेते हैं। एक बार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज आगरा के किसी विशाल सम्मेलन में गए, जिसमें उन्हें भागवत जी पर प्रवचन करना था। और भागवत जी का एक विशेष टॉपिक था, जिसमें स्वामी जी को 7 दिन बोलना था। तो स्वामी जी ने प्रारंभ किया, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। और 7 दिन स्वामी जी का श्री भगवान उवाच पर बीत गया, कथा में प्रवेश ही नहीं कर पाए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी आप अथाह समुद्र हैं, सागर हैं। जब 7 दिन में आपने श्री भगवान वाच कहते कहते खत्म कर दिया, कथा में प्रवेश नहीं मिला, तो भागवत के तो एक शब्द पकड़ करके बैठ जाएंगे आप
तो 7 दिन क्या, मुझे लगता है 7 साल यदि बोलते रहे फिर भी समय कम पड़ जाएगा। इसलिए प्रथम श्लोक को हम लोग भी वंदन करते